बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस सिद्रा शाहिद। आज मैं आपके लिए सिन टीचिंग जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन जीएसटी पीएसटी एचएसटी 2021 के हवाले से वीडियोस लेकर आई हूं मैथमेटिक्स की। स्टूडेंट्स, सिन टीचिंग जॉब्स के अलावा ये वीडियो क्लास 4 से लेके क्लास 7 तक के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में रेड बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली आइंदा तमाम वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। स्टूडेंट्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स की फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और फ्रैक्शंस की डिफरेंट हमने तरीके से उनको हल किया है, उनके हवाले से डिफरेंट बात की है कि कौन कौन सी फ्रैक्शंस हैं, किस तरीके से इन पे काम हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस के बारे में कि टू फ्रैक्शंस जो होती हैं उनका एडिशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई सिंपल नंबर हो, जैसे हम बात करते हैं मेरे पास 4 है और 5 है और मुझे इनकी क्या करनी है, एडिशन करनी है, तो ये बहुत आसान है। 4 और 5 को मैं इजीली प्लस कर लूँगी और वो आंसर मेरा 9 आ जाएगा। इसी तरह 40 + 30 को अगर मैं प्लस करना चाहूँगी तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। 10 + 20 को अगर मैं प्लस करूँगी तो वो 30 इजीली इसका आंसर निकल आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब बात आती है फ्रैक्शंस की और इनके एडिशन की, तो ये तरीका हमारा थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसका तरीका भी थोड़ा बदल जाता है। लेकिन है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो की देर है। अगर आप तवज्जो से काम करते हैं तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, 2/3 एंड 5/6। ऊपर वाली फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। ये मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में डिटेल से बता चुकी हूँ। और नीचे वाली फ्रैक्शन को हम, फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन नंबर 1 का नाम दे दिया पहली वाली को और फ्रैक्शन नंबर 2 का नाम दे दिया दूसरी वाली को। अब हमें इन्हें क्या करना है, इन्हें आपस में ऐड करना है। 2/3 + 5/6। अब इनके एडिशन का क्या तरीका होगा, देखिए हमने क्या किया, एलसीएम लेना हम लोग जानते हैं कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है। हमने दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स लिए और इनका हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। किस तरह, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 3। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 6। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका स्टूडेंट्स हमें पता है, क्या करते हैं, छोटे से छोटा नंबर सेलेक्ट करते हैं जो जिस टेबल में ये आ जाए। ठीक है, अब हमने कौन सा टेबल लिया, 2 का टेबल पहले लिया। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3s are 6। ठीक है, अब उसके बाद 3 जो है वो अपने ही टेबल में आता है, तो हमने क्या किया, 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3। अब क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। 2 × 3 = 2 3s are 6। देखिए बच्चों, हमारे पास आंसर क्या आया यहाँ पर, 6। और ये जो 6 हमारे पास आंसर आया ना, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन का आंसर डिनोमिनेटर भी है। ठीक है, आंसर क्या है, 6 है। फ्रैक्शन नंबर 2 का डिनोमिनेटर क्या है, वो भी 6 है। अब क्या करें, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो एलसीएम का आंसर आया है वो एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करते हैं, हम वो वाली फ्रैक्शन को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सिंपली वो वाली फ्रैक्शन को छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने इसको छोड़ दिया, दूसरी वाली फ्रैक्शन ली, उसका डिनोमिनेटर जो है हमारे एलसीएम के आंसर से डिफरेंट है, उसको हमने कंसिडर किया। ठीक है, उसका डिनोमिनेटर भी बदलेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ये जो आंसर आया है डिनोमिनेटर भी इसका 6 हो जाएगा और साथ साथ इसका न्यूमरेटर भी चेंज करेंगे। न्यूमरेटर को चेंज करने का तरीका क्या है और डिनोमिनेटर को भी चेंज करने का तरीका क्या है, वो देखते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर 6 किस तरीके से बनाएं और इसका न्यूमरेटर कैसे चेंज करें, इसका तरीका क्या होता है, बहुत आसान है, वो मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या किया, क्वेश्चन दोबारा लिखा।
सॉल्यूशन स्टार्ट किया, 2/3 प्लस ऊपर थोड़ी गंदगी हो गई है ना, इसलिए क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं, 5/6। ठीक है, अब क्या किया, ये वाली फ्रैक्शन थी, इसको हमने क्या किया, एलसीएम से सेम आंसर आ गया हमारे पास, हमने इसको छोड़ दिया, सही, बिल्कुल रेस्ट करा दिया इसको कि अभी जाओ और जाके सो जाओ, अभी हम इसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिया और इसके साथ में काम स्टार्ट किया, 2/3 है, दोबारा इसको लिखा। ठीक है, साथ में क्या किया, इक्वल्स का निशान लगाया, एक बड़ा सा बार बनाया, इसको दोबारा लिखा, पहले वाली फ्रैक्शन को ही हमने क्या किया, दोबारा लिखा, जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास चेंज है। ठीक है, अच्छा जनाब, 2/3 यहाँ पर लिखा, इक्वल्स का निशान लगाया, 2/3 दोबारा लिखा, मल्टीप्लाई का निशान लगाया ऊपर और मल्टीप्लाई का निशान लगाया नीचे भी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें, अब थोड़ा ध्यान से सुनने की बात है। अब क्या है, अब हमें पता है हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हैं, एक है 3 और दूसरा है 6। इन दोनों के बीच में एक नंबर ऐसा है जो छुपा बैठा है और वो हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, उस नंबर को फाइंड करें। उस नंबर को फाइंड करने का क्या तरीका है, छोटे वाले नंबर का टेबल पढ़ लें, 3 1 = 3, 3 2 = 6। कौन सा नंबर छुपा बैठा था, 2 बैठा हुआ था, हिडन नंबर कौन सा है, 2, छुपा हुआ नंबर कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, 2 है। ठीक है, अब इस 2 को क्या किया, बाहर निकाल के लाई पुलिस और यहाँ लिख दिया ऊपर और ये नीचे। ठीक है, अब क्या किया, इनके साथ में इनको मल्टीप्लाई कराया, 2 2 = 4 एंड 3 2 = 6। हमारे पास ये काम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन जो थी, इसका आंसर क्या बन गया, ये हो गया इस वाली फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन नंबर 1 का आंसर। अब जब हम फ्रैक्शन नंबर 1 लिखेंगे, क्वेश्चन दोबारा उतारेंगे। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन दोबारा उतारते हैं। अब जब क्वेश्चन दोबारा उतारेंगे तो इसकी जगह इसका आंसर लिखेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। अब हम क्वेश्चन दोबारा उतारेंगे और क्वेश्चन दोबारा उतारते वक्त फ्रैक्शन नंबर 1 की जगह फ्रैक्शन नंबर 1 की जो वैल्यू आई है 4/6 वो लिखेंगे। किस तरीके से, देखें, 4/6 लिख दिया, ये लिखना था, 2/3 लिखना था, नहीं हम नहीं लिख रहे, क्या लिखा, 4/6 लिखा, क्योंकि हमने वो हिडन नंबर मालूम कर लिया। हमारे पास हिडन नंबर जो था, उस हिडन नंबर को हमने इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, मल्टीप्लाई करा दिया, जो भी आंसर आया हमारी नई फ्रैक्शन बन गई, पहली वाली फ्रैक्शन का आंसर हो गया। वही नई फ्रैक्शन क्या है, बेसिकली पहली वाली फ्रैक्शन का आंसर है। ठीक है, उसको हमने इसकी जगह शो कराया कि भाई जो है ना, वो जो थी वो सही नहीं थी, ये थी। अब क्या किया, प्लस की जगह प्लस लगाया, 5/6 की जगह 5/6 लिख दिया। स्टूडेंट्स देखिए, हो गया ना जादू, मैजिक यहाँ पे हो गया, दोनों डिनोमिनेटर्स सेम आ गए, बिल्कुल सेम आ गए। ठीक है, न्यूमरेटर भी बदल गया। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जिसका डिनोमिनेटर चेंज होगा ना, उसको तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे गो एंड रेस्ट। ठीक है, और दूसरी वाली को पकड़ेंगे, उसका डिनोमिनेटर भी चेंज होगा, उसका न्यूमरेटर भी चेंज होगा। देखें, डिनोमिनेटर तो चेंज हुआ ही हुआ, पहले 3 था अब 6 हो गया, न्यूमरेटर भी चेंज हो गया, पहले 2 था और अब 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो कोई काम ही नहीं बचा है, अब तो बहुत इजी प्रोसेस है जो हम पहले भी कर चुके हैं। वो क्या है, एक बड़ा सा बार लगाया, न्यूमरेटर्स को एक जगह लिखा और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो एक कॉमन ले लिया। ठीक है, 4 और 5 को प्लस किया, 9 आया और 6 की जगह 6 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमें पता है जब हम काम कर रहे होते हैं ना इस तरह के फ्रैक्शंस वाले, तो हम चीज़ को सिंप्लीफाई करके पेश करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करते हैं चीज़ को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। वो कौन सा टेबल होगा, 2 से चेक करें, 2 के टेबल में 6 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता। फिर 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 के टेबल में 6 आता है और 9 भी आता है। तो फटाफट क्या किया, यहाँ पे भी एक हिडन नंबर हमें कौन सा मिल गया, 3। 3 का टेबल पढ़ना है, 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9। अब आंसर क्या हुआ, 3/2। अब ये हमारे पास क्या आया, 3/2 आया। अब भाई हम क्या करेंगे, अब ये भी एक बात बोली कि जब आंसर देते हैं तो सिंपल से सिंपल जितना हो सकता है ना
उसको उतना छोटा करके देते हैं, उसको उतना फॉर्म में सिंप्लीफाई करके देते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसके साथ हम एक प्रोसेस और कर सकते हैं जो हम पहले अपनी पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, कि किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करते हैं। अब देखें हमने क्या किया, डिवाइड का निशान लगाया। ठीक है, ये अगर आपको समझना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, ताकि आप वो वाली वीडियो भी देख लो और उसके साथ जब आप वो देख लोगे ना, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, 3 को अंदर रखा, 2 को बाहर रखा, 2 का टेबल पढ़ा, 3 आता है, नहीं आता। 3 से छोटा आता है, हाँ भैया आता है। 2 1 जार 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में इसका आंसर लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, नंबर 1 पे इसको लिखेंगे, नंबर 2 पे इसको लिखेंगे और नंबर 3 पे, नंबर लास्ट में 3 पे इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखा 1 राइट, नंबर 2 पे किसको लिखना है, इसको लिखना है 1 अपॉन, और नंबर 3 पे किसको लिखना है, इसको लिखना है 2। 1 राइट 1 अपॉन 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारे पास एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शन हमने करना सीख लिया कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलें इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। थोड़े न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना हमारे पास ये, तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्या किया भाई, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, हमने क्या देखा, हमारे पास क्या फ्रैक्शन है, 2/3 प्लस 11/9, दोनों के डिनोमिनेटर्स फिर से अलग हैं। ऊपर वाली फ्रैक्शन में जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और फ्रैक्शन का नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब हमारे पास मसला क्या आया, दोनों में डिनोमिनेटर सेम चेंज हैं, सेम नहीं है। अब जब डिनोमिनेटर चेंज होते हैं तो हमारा काम बढ़ जाता है। अब उस काम को किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। चले भाई एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किस किस नंबर का लेना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को लिखेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3 और 9 का। 3, 9, कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये आ जाते हैं, 3 का टेबल है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। दोबारा से 3 कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब हमारे पास क्या बात आई, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो एलसीएम का आंसर है हो सकता है वो हमारा कोई ना कोई डिनोमिनेटर भी हो। ठीक है, अब वो है हमारा डिनोमिनेटर। अब जब जो हमारा एलसीएम का आंसर है वो डिनोमिनेटर है, उसकी पूरी फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, गो एंड रेस्ट, गो एंड रेस्ट। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर 1 हो गई, ये फ्रैक्शन नंबर 2 हो गई। ठीक है, 2 को हमने बोल दिया जाओ सो जाओ जाके। ठीक है, 1 लेते हैं, 1 से हमें काम है। हमने 1 से क्या काम किया, हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन उतारा, 2/3 प्लस 11/9, सही है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमें नहीं लिखना। ठीक है, पहले वाली को लिया, 2/3 इक्वल्स का साइन लगाया, बड़ा सा बार लगाया, दोबारा इसको उतारा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया साथ में। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या लिखें, अब फिर से मसला आ गया हमारे लिए कि अब क्या लिखें। अब लिखना जो है उसको बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने का मतलब कि ये और ये हम इन्हें क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स के दरमियान में एक ऐसा नंबर है जो छुपा बैठा है, यानी कि कोई हिडन नंबर मौजूद है। सही है, 3 का अब उस हिडन नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनमें से जो भी छोटा नंबर है उसका क्या करें, आप टेबल पढ़ लें। 3 1 ज़ा 3, नहीं आया ये नंबर। 3 2 ज़ा 6, नहीं, दो नंबर यूज़ नहीं हुए, मतलब कि 2 यूज़ होंगे और एक जो है वो नज़र नहीं आ रहा हमारे, हमें वो वाला यूज़ होगा। 3 1 ज़ा 3, नहीं, 3 2 ज़ा 6, नहीं, 3 3 ज़ा 9, 3 गायब है और 9 गिरा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, मिल गया हिडन नंबर कि 3 3 ज़ा 9 था। एक छुपा नंबर कौन सा था, 3 था, उसे क्या किया हमने, वो उसको पुलिस ने कैच कर लिया और कैच करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। पहले दूसरी फ्रैक्शन नंबर 2 में डिनोमिनेटर 9 था,
और फ्रैक्शन नंबर 1 में भी डिनोमिनेटर हमारे पास 9 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास डिनोमिनेटर तो यहाँ पर सेम हो गए। अब हमने क्या किया, दोबारा से क्वेश्चन उतारा। एक बात याद रखिएगा, यहीं पे कट करना शुरू मत कर दीजिएगा। अगर यहीं पे इसको कट करना शुरू कर दिया या सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया, फिर से डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, मसला ख़राब। डिनोमिनेटर सेम आ गया, यहाँ पे ये वाला काम स्टॉप, अगेन क्वेश्चन उतारेंगे। ठीक है, चलें दोबारा क्वेश्चन उतारते हैं। किस तरीके से, 2/3 था, फ्रैक्शन नंबर 1 क्या थी, 2/3। सही है, 2/3 के ऊपर जब हमने वर्कआउट किया तो आंसर क्या आया, 6/9। अब जब भी हमें 2/3 लिखना होगा, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 6/9। हमने लिखा, हमें क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन दोबारा कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए क्या किया, ये लिखना था, तो हमने क्या बात बोली, इसके बजाय इसका आंसर लिखेंगे। 6/9 लिख लिया, प्लस की जगह प्लस लगाया और 11/9 को वैसी का वैसी कर दिया। देखें डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब क्या, अब वेरी इजी थिंग दैट वी डू ऑल द टाइम। ठीक है, 6 और 11 दोनों न्यूमरेटर्स को एक साथ लिख दिया, डिनोमिनेटर को एक बार कॉमन लेके लिख दिया। ठीक है, अच्छा 6 और 11 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 17 डिवाइडेड बाय 9। 9 की जगह 9 वैसी का वैसे लिख दिया। अब क्या बात, अब हम ये बात कह रहे हैं कि हमें आंसर लिखना होता है, हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर तो ये छोटा हो सकता है कट से, तो हम कट करेंगे, कट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, 17 को अंदर रखा, 9 को बाहर रखा, 9 के टेबल पढ़ा, 9 के टेबल में 17 आता है, 9 1s are 9 एंड 9 2s are 18। नहीं आता, ये तो 18 आ रहा है और 17 से अबव हो जाता है वो नंबर। हम क्या करेंगे, या तो 18 आए या 18 से छोटा नंबर आए। तो 18 से छोटा कौन सा आता है, 9 1s are 9। ठीक है, अब 9 में से 17 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने बचे, 8 बचे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बचा, 8 बचा। अब उसके बाद हमने क्या किया, आंसर लिखना स्टार्ट किया। आंसर लिखने की ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले इसे लिखेंगे, लिख लिया, नंबर 2 पर इसकी बारी आती है, लिख लिया, और नंबर लास्ट में इसकी बारी आती है, लिख लिया। और इसे पढ़ेंगे कैसे, 1 राइट 8/9, 1 राइट 8/9 एंड दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल इजी हो जाए। 7/6 प्लस 1/2। देखिए क्या किया, बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए प्रोसेस। अब हमारे लिए फ्रैक्शंस को एडिशन करना कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 1 स्टेप पे क्या किया था, अब इसे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सीख लिया है, क्वेश्चन पढ़ा, 7/6 प्लस 1/2, नॉट अ बिग डील फॉर अस। ठीक है, अब क्या किया, नंबर 1 पे क्या करना होता है, टेक एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया। किस तरीके से, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, ऊपर वाले न्यूमरेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिख के कॉमा लगा के एलसीएम ले लिया। 2 के टेबल से दोनों हो जाएंगे, 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2 एंड 3 1s are 3 एंड 1 एज इट इज एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 3s are 6। ठीक है, ये तो बहुत ईजी सी चीज़ है। अब हमने क्या किया, हमने बोला था कि अगर तो एलसीएम का आंसर हमें किसी एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मिल जाए, क्या बात कही, अगर एलसीएम का आंसर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की सूरत में मिल जाए तो हम उस फ्रैक्शन को छोड़ देते हैं और दूसरी फ्रैक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और फ्रैक्शंस के नाम दे दिए 1 और 2। 1 को छोड़ दिया और 2 को ले लिया। ठीक है, 2 को लेके आगे हमने क्या किया, काम करना अपना स्टार्ट किया। क्वेश्चन दोबारा उतारा, 7/6 प्लस 1/2। ठीक है, हमने क्या लिखा, इस वाली को हमने क्या कहा था, छोड़ देंगे, जो डिनोमिनेटर एलसीएम से सेम है उसे छोड़ देंगे, दूसरी वाली ली, 1/2 लिखा, इक्वल्स लगाया, 1/2 वैसी के वैसी उतारा, मल्टीप्लाई का साइन ऊपर और नीचे दोनों जगह लगाया। अब क्या किया, अब हमने एक हिडन नंबर ढूंढा।
ठीक है। हिडन नंबर 2 और 6 के दरमियान कौन सा है, छोटा टेबल कौन सा है, 2 का टेबल छोटा है, पढ़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3 मिल गया हिडन नंबर, ऊपर लिखा नीचे लिखा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। ठीक है, आंसर क्या हुआ 3/6। अब क्या करेंगे, इस स्टेप पर हमें हरगिज़ भी कट नहीं करना। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन दोबारा उतारना है। ठीक है, 7/6 की जगह 7/6 लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा, 1/2 की जगह 3/6 उसका आंसर जो आया था वो लिखा। ठीक है, अब क्या किया स्टूडेंट्स, हमने 7 और 3 को एक जगह लिखा, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। 6 और 6 को कॉमन लिया। ठीक है, 7 और 3 को प्लस किया, 10 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास ये आया, ये कट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या किया फिर हमने इसको डिवाइड कराया। नहीं, ये कट हो सकता है स्टूडेंट्स, 2 के टेबल से हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। ये क्या हो गया, 5/3 हुआ। ठीक है, 5/3 हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 को अंदर रखा, 3 को बाहर रखा। 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 5 से छोटा आता है, जी आता है। 3 1 ज़ा 3, बचे कितने, 2। सही है। आंसर लिखते टाइम सबसे पहले हमें नंबर 1 पे इसको लिखना है, नंबर 2 पे इसको लिखना है, नंबर 3 पे इसको लिखना है। किस तरीके से, 1 राइट 2/3, दिस इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ गया है, वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।